एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 10। इसमें हमने पढ़ना है हाउ टू टेल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस और नॉट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कितने तरीके से हो सकती हैं। कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बेटा सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, यानी कि एक फिगर, एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो शेप है वो भी इसके जैसा होगा और दूसरी बात इसका साइज भी इसके जैसा होगा। ठीक है। टू डिस्टिंक्ट प्लेन फिगर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे वी कट दैम, और एक दूसरे को उसके ऊपर रखेंगे तो बेटा क्या होगी, ओवरलैप करेगी, कहीं से भी कोई कमी नहीं नजर आएगी। दूसरी को रखूंगी तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगी एग्जैक्ट, कहीं से भी ना तो वो बड़ी होगी ना छोटी, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी। ओके। अब देखो टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, लाइन्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? इफ दे हैव सेम लेंथ, जब उनकी लेंथ क्या होगी, सेम, ये भी 4.7 ये भी 4.7। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी मेजरमेंट क्या होगी, इक्वल। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? अब देखना ध्यान से, जो ये साइन लिखा हुआ है ना, ये जो साइन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल है एक ABC और दूसरी ट्रायंगल है मेरे पास PQR। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। ये जो साइन है ना बेटा, ये किसके लिए? कॉन्ग्रुएंस के लिए। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, SSS। SSS का मतलब क्या है? साइड साइड साइड। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल की सारी साइड्स दूसरी साइड की क्या, दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या इक्वल हो जाए, इक्वल। तो ABC, ये PQR। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? इसकी लेफ्ट साइड ले रहे हो तो इसकी भी लेफ्ट, इसकी राइट साइड ले रहे हो तो इसकी भी राइट, इसका बेस ले रहे हो तो इसका भी बेस, इसकी लेफ्ट के इक्वल, इसका राइट के इक्वल, बेस के इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SAS क्राइटेरिया। और SAS क्राइटेरिया के अंदर क्या, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल आपको गिवन है ABC PQR। उसने कंडीशन दी लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, बेस के इक्वल, और जो ये एंगल है ना ये किसके इक्वल, इसके Q के इक्वल, B किसके इक्वल, Q के इक्वल। तो बेटा दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हुआ है ना, कोई भी दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होगा तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा, SAS। नेक्स्ट ASA का मतलब क्या है, दो एंगल्स और उनके बीच में साइड, यानी कि दो एंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड, राइट। तो ABC PQR, दो एंगल्स, एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, जो उनके बीच वाली साइड है वो दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये है तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, ASA। उसके बाद RHS। R का मतलब है राइट, H का मतलब है हाइपोटेनियस, S का मतलब साइड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। अगर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC, किसी कंडीशन होनी चाहिए, राइट का मतलब 90 के इक्वल, दूसरी बात हाइपोटेनियस के इक्वल, यानी कि AC PR के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी साइड, मान लो BC QR के क्या होगा, इक्वल, कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। ठीक है। तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा, RHS। ठीक है। अब देखो, राइट द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, देखो BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR और AB इज इक्वल टू PQ। तो क्या आ गया, ट्रायंगल ABC is congruence to triangle PQR by which criteria, तीनों साइड इक्वल हुई है ना, तो SS। ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, साइड के इक्वल, दो ये वाली साइड इसके इक्वल और इन्हीं के बीच वाला एंगल, तो कौन सा है बेटा, ट्रायंगल LNM is congruence to triangle DEF by which criteria, SS
ए एस, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल इक्वल हुआ है, राइट। अब देखो नेक्स्ट 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल, और कोई भी साइड इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया था बेटा, RHS। लिखोगे कैसे, ट्राइंगल क्यू, यहाँ से शुरू कर दो, चलो PQR इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल किसके, BAC, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया बाय RHS, कौन सा क्राइटेरिया है, RHS, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, तो ऐसे क्राइटेरिया नाम कैसे लिखोगे, ट्राइंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR बाय ASA, क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 10. I hope it is clear to you, and if you like it then please do like, subscribe, share. Thank you so much.